नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के मोस्ट 50 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम में सीधा इंटरफेस किया जाता है। और ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम के पहले रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये आपके दिसंबर मंथ में होने वाले बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डिजिटल वित्त का लाभ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा है जो डिजिटल फाइनेंशियल का लाभ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कन्वीनियंस। ये आपका डिजिटल फाइनेंशियल का कोई लाभ नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यूआर कोड का पूरा नाम वैसे होता है क्विक रिस्पांस कोड। ध्यान दीजिएगा, क्विक रिस्पांस कोड क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है। इसे 1994 में डेंसो वेब कंपनी द्वारा, एक कंपनी थी, मारुति वाहन कंपनी थी, डेंसो वेब करके, उन्होंने इसका डेवलप किया था। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या होगा। 1994 में डेवलप किया गया था डेंसो वेब द्वारा। और यह एक प्रकार का कोड होता है जो 2D में, दिखाया जाता है। 2D, इसका पूरा नाम भी पूछता है 2D का पूरा नाम क्या होगा। तो 2D का पूरा नाम होता है 2 डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका क्यूआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा निःशुल्क, मतलब कि जिसमें आपका कोई शुल्क ना देना पड़े, निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, याहू और जीमेल आपके दोनों ही निःशुल्क होते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UHID। ध्यान दीजिएगा, UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होगा। एक प्रकार का एक नंबर होता है और इसका पूरा नाम क्या होगा, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, इसका एक पूरा नाम होता है, जो ORS, ध्यान दीजिएगा, जो ORS द्वारा ये मिलता है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पर आपको UHID नंबर ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट लगे, जो भी आपको इसमें क्वेश्चन भी जो भी आपको डाउट लगे, उसे आप बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा और उसको हम पिक करते रहेंगे। चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ईमेल एड्रेस info@yxyz.com में यूजर नेम क्या है। ध्यान दीजिएगा, info@xyz, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कह रहा है कि यूजर नेम क्या है। यूजर नेम जो होता है वो @ के जस्ट पहले माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका इन्फो जो ये आपका पार्ट होता है, ये आपका यूजर नेम के कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इन्फो। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें से आपके एग्जाम में 100% मिलने तय हैं, ये फिक्स है। 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे इंटरफेस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय पर
संचार के लिए उपयोग करेंगे। क्या करते हैं? अगर अपने दोस्त से आप तत्काल रिसेंटली बात करनी हो एक ही समय पर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंट उसे मैसेजिंग कहा जाता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, एफबी मैसेंजर हो गए, ये सब आपके किस में आते हैं? आईएम में आते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड जो आपका होता है वो आपका UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है ईमेल एसएमएस या ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं या किस रूप में आपके सेंड किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका ईमेल होता है या कोई भी आपकी फाइलें होती हैं या कोई भी आपका डाटा होता है, अगर उसको हम नेट पर या ईमेल पर भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो हमेशा वो किस में जाता है? वो हमेशा पैकेट के रूप में जाता है, एक पैकेट रूप में चला जाता है। और जो ये पैकेट के रूप में जाता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। जब तक आपका कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा तब तक ये पैकेट्स आपके प्रोवाइड नहीं होते हैं, शेयर नहीं किए जा सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट के रूप में आपके ईमेल एसएमएस को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल साइट, नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर सोशल साइटें कौन सी होती हैं? सबको पता होना चाहिए, फेसबुक। फेसबुक जो होता है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट में माना जाता है। एक क्वेश्चन और भी इसके समकक्ष पूछता है कि यह पूछता है कि फेसबुक आईडी बनाने के लिए, फेसबुक आईडी बनाने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम एज आपका जो होना चाहिए वो 13 ईयर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 13 ईयर, इससे कम में आप अपनी आईडी नहीं बना सकते, कोई भी हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फ़ोन से क्या बटन दबाकर यूज किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, QSAM सेवा का अगर लाभ उठाना है तो आपको *99*99# ये आप नंबर डायल करके सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? QSAM का मतलब क्या होता है कि आधार, अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना, ये आपका QSAM सेवा कहलाती है। ध्यान इसको देना है आपको। इसमें राइट आंसर पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, *99*99#। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना सुरक्षित माना जाता है? जैसे मान लीजिए आप अपने सोशल साइट पर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो क्या ऐसा पोस्ट करें कि जो सबसे सुरक्षित माना जाता है? अगर लोकेशन पोस्ट करेंगे तो ये आपका अनसिक्योर हो जाएगा, भाई सिक्योर नहीं हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका, जैसे मान लीजिए अपना जन्मदिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अगर पोस्ट करते हैं तो भी आपको लीक हो सकते हैं। इसमें आपका जो उपनाम होते हैं, इसको आप अगर पोस्ट करते हैं तो ये आपका सुरक्षित माना जाता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर इसमें आपके लोकेशन वगैरह ट्रेस हो सकते हैं, इसमें आपको कोई भी नहीं करना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनेम, जो आपके उपनेम होते हैं उसको आप यहाँ से पोस्ट करते हैं तो सुरक्षित हमेशा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम एक प्रकार का है, ये सबको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम क्या है? आपका सोशल साइट माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सोशल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सोशल नेटवर्किंग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ध्यान ये देना, सोशल नेटवर्किंग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1996 में सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग किया गया था। आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। जस्ट क्वेश्चन आपका आया सामने, लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और
कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में किस तरीके का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी कमेंट करिएगा जो बच्चे दिसंबर एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपना कमेंट करते रहें कि किस डेट में उनका पड़ा हुआ है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम आपके होने हैं 2025 के। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो शायद आपके एग्ज़ाम फरवरी माह में हो, क्योंकि जनवरी में आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईजीपी कब लॉन्च किया गया था? एनईजीपी कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 मई 2006 को एनईजीपी आपका लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो आपका क्या केस सेंसिटिव होता है? तो आंसर में आपका हो जाएगा फॉल्स। ये आपका केस इनसेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है कि आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग करते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते। ये आपका हो जाएगा फॉल्स। भाई आप इंटरनेट पर ईमेल भेज सकते हैं तो कोई फाइल भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल आप सेंड कर सकते हैं। ये आपका यहां हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ईमेल हस्ताक्षर में वर्ड सीमा क्या होगी? अगर जैसे मान लीजिए आपकी ईमेल है, अगर उसमें आप साइन करते हैं तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10,000 के आसपास या 10,000 तक आप वहां से कैरेक्टर को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अधूरे ईमेल कहाँ सहेजे जाते हैं? जो इनकम्प्लीट ईमेल होते हैं कहाँ वो सेव किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपके ड्राफ्ट बॉक्स में जितने भी अनकम्प्लीट ईमेल होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा था अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीवीवी कोड कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है? अमेरिकन जो सीवीवी कोड होते हैं वो आपके 4 डिजिट के ही होते हैं, और इंडिया का जो होता है वो आपका 3 डिजिट का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कार्ड के जो आपके डेबिट कार्ड होते हैं उनके जस्ट पीछे आपके लगे होते हैं 3 अंकों का, ये इंडियन का हो जाता है, ये आपका अमेरिकन कोड हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 2FA का पूरा नाम क्या होगा? 2FA इसका पूरा नाम हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपका पूरा नाम हो जाएगा, 2FA का पूरा नाम होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत बिल पेमेंट, ध्यान दीजिएगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया? ध्यान दीजिएगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NPCI, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI द्वारा ये डेवलप किया जाता है या डेवलप किया गया था, इसी के माध्यम से चलाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग आवर्ती पेमेंट मतलब कि रिकरिंग पेमेंट जैसे EMI SIP के लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके छोटे छोटे पेमेंट जैसे मान लीजिए EMI आपको पेमेंट करना हो, SIP आपको कटवाना हो, इस तरीके से जो भी चीजें होती हैं उसे उसके लिए क्या यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ई मैंडेट। ध्यान दीजिएगा, ई मैंडेट उसे कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेट द्वारा कई यूजर द्वारा या उपयोगकर्ताओं द्वारा सिस्टम के बीच फाइल और डॉक्यूमेंट के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के द्वारा जो यूजर होते हैं अगर अपने फाइल सिस्टम और फाइल के बीच शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, मैनेजमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है ऑनलाइन कोलाबोरेशन।
ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन कोलैबोरेशन उनको कहा जाता है। सर्चिंग होगा नहीं, केवल सर्च करने के लिए सर्चिंग होता है। अगर कुछ हम टाइप करते हैं तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कार्ड भुगतान में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिए, कार्ड भुगतान में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ होता है। जो आपका टोकनाइजेशन होता है उसे कब कहा जाता है, किस लिए इसका नाम दिया गया, कैसे यह नाम पड़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, कार्ड रिप्लेसिंग, जो आपके कार्ड होते हैं उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसमें, एक यूनिक कोड में, यूनिक कोड के साथ, अगर हम कार्ड को यूनिक कोड के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग कार्ड नंबर विथ यूनिक कोड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है माइक्रो एटीएम का एग्जाम्पल क्या होगा। जो कि माइक्रो एटीएम होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टेबल डिवाइस फॉर बैंकिंग विथ आधार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कि माइक्रो एटीएम होते हैं जैसे पोस्ट मशीन टाइप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, ऐसी डिवाइस जिसे हम आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। और किसके लिए होता है, बैंकिंग के लिए, पैसा निकालने के लिए, किसके साथ, आधार कार्ड के साथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ऑनलाइन शॉपिंग में किसका उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें किसका करते हैं, पेमेंट गेटवे का, पासबुक का, लेजर बुक का या चेक का। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो उसमें हमेशा हम पेमेंट गेटवे का ही उपयोग करते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेमेंट गेटवे, क्योंकि हमको पेमेंट तत्काल करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा P2P लेन देन का सही उदाहरण कौन सा होगा। P2 मीन्स क्या होता है, पर्सन टू पर्सन। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप पेमेंट करते हैं तो इसको P2P कहा जाता है। तो पर्सन टू पर्सन कैसे होगा, इसमें आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड टू फ्रेंड। जैसे मान लीजिए एक आप हैं, एक आपका फ्रेंड है, तो आप पर्सन वो पर्सन, अगर आप लेन देन करते हैं तो इसका सही एग्जाम्पल ये हो जाएगा, फ्रेंड टू फ्रेंड यूपीआई ट्रांसफर। इसे हम कहते हैं P2P का एक एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आरटीजीएस, आरटीजीएस मुख्यतः किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। जो आपका आरटीजीएस होता है किसके लिए उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आरटीजीएस जो आपका होता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि आरटीजीएस में आप 2 लाख से कम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख से आप पेमेंट कम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए हम आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन ऑनलाइन भुगतान विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑनलाइन पेमेंट विधि नहीं है। तो इसमें आपका जो पासबुक होता है वो कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं होता है, इसलिए आप राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है डिजिटल भुगतान का कौन सा लाभ है। अगर हम कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसका कौन सा लाभ हो सकता है। तो इसमें तो लाभ अगर देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, नो नीड टू कैरी कैश, इंस्टेंट पेमेंट, सारे इसमें लाभ होते हैं। जो लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाभ होगा वो आपका होगा ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता होती है। जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें एक पारदर्शिता होती है कि पेमेंट आया और क्लियरली पहुंच जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंस आपका होगा, जो सबसे राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो हमारे पास सबसे सिक्योर मेथड कौन सा हो सकता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
ये सबसे आपका सिक्योर मेथड हो सकता है, होता भी है। आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सुरक्षित ई कॉमर्स के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। अगर हम देखा जाए इसमें, तो जो सुरक्षित ई कॉमर्स होते हैं उसमें सबसे आवश्यक क्या होता है, तो सबसे आवश्यक हो जाएगा SSL सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो ई कॉमर्स का सुरक्षित लेन देन माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करते रहिए। ऑनलाइन क्लास जल्दी आपको मिलने वाली है, लाइव क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है। थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ रहा है, और आपको लगेगा तो सेपरेट क्वेश्चन, सेपरेट वीडियो भी हम आपको बना के दे देंगे। जैसे ईमेल हो गया बैंकिंग के लिए, लिब्रे ऑफिस के लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको दे देंगे, वो भी पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आधार सक्षम भुगतान AEPS काम करती है। जो आपका AEPS होता है किस पर काम करता है, तो उसमें क्या मोबाइल OTP की आवश्यकता होती है, कार्ड स्wipe की आवश्यकता होती है, चेक का नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके इसमें क्या होता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। जो आपका AEPS होता है उसमें आपका फिंगरप्रिंट ही लगता है विथ आधार नंबर के साथ। क्लियर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूपीआई। यूपीआई का मुख्य लाभ क्या होता है, यूपीआई का मुख्य लाभ क्या होगा। यूपीआई का सबसे मुख्य लाभ जो होता है वो होता है इंस्टेंट फंड ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल। जल्दी से आप एक ही समय पर जल्दी से आप पेमेंट कर दीजिए, सबसे अच्छा इसका लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है डिजिटल वित्तीय समावेश का उदाहरण कौन सा है। डिजिटल वित्तीय समावेश का उदाहरण, तो जो हम डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंट का जो एग्जाम्पल है या इसका उदाहरण है वो क्या हो सकता है, इसमें आपका हो जाएगा मैनुअल लेजर। जो कि मैनुअल लेजर होते हैं ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूड इसमें किए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट नहीं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं। तो आपका पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट होता है, फोन पे भी आपका होता है, गूगल पे भी होता है, MS वर्ड आपका कोई मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, जबकि ये एक प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है नेफ्ट का पूरा नाम क्या होगा। नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा। आंसर नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है IMPS का पूरा नाम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्कालीन भुगतान सेवा, ये आपका IMPS का पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नेट बैंकिंग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अगर आपको नेट बैंकिंग चलाते हैं या आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या आवश्यक होता है। यूज़र ID और पासवर्ड इसमें सबसे आवश्यकता अनुसार होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन 24/7 त्वरित फंड ट्रांसफर उपलब्ध कराता है। ऐसा कौन सा सर्विस है जो 24/7 ट्रांसफर उपलब्ध कराता है। RTGS भी आपका हो जाता है, IMPS भी हो जाता है। नेफ्ट सेवा में थोड़ा सा समय लग सकता है, 30 मिनट या 30 मिनट लग जाए, आधे घंटे इसमें कम से कम लग जाते हैं। लेकिन आपके जो RTGS हैं और IMPS है इसमें आपका 24/7 सेवाएं चलती रहती हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, A एंड C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है NaCH का पूरा नाम क्या होगा। NaCH नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये पिछले सेशन में पूछा गया था। NaCH का पूरा नाम क्या होगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण है, डिजिटल पेमेंट का एग्जाम्पल है। तो कैश, चेक, यूपीआई, ड्राफ्ट। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपीआई आपका डिजिटल पेमेंट का एक एग्जाम्पल माना जाता है, बाकी सब तो ऑफलाइन ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख विनियामक कौन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत में डिजिटल पेमेंट का प्रमुख विनियामक कौन होता है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जो डिजिटल पेमेंट होता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ भी होता है और आरबीआई भी करता है, लेकिन जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आरबीआई हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई से जितने भी पेमेंट किए जाते हैं वो आरबीआई के थ्रू ही किए जाते हैं। इसलिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसमें एनसीपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूपीआई को किसने लॉन्च किया था। तो मुंबई के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मुंबई के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जो इसमें आपके रो होते हैं, रो की अधिकतम हाइट क्या हो सकती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी 100 cm 100 सेंटीमीटर इसमें आपका मैक्सिमम हाइट होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। एक ऐसा कंप्यूटर, चारों में से सारे कंप्यूटर हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल नहीं माना जाता है। पोर्टेबल क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जिसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हो, ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो इसमें मिनी कंप्यूटर आपके जो होते हैं उनको हम एक जगह फिक्स करते हैं, उनको हम उठा के ले जा नहीं सकते हैं। जैसे आपका पीसी हो गया, सीपीयू जिसमें लगा हो, उसको हम नहीं ले जा सकते हैं। बाकी माइक्रो कंप्यूटर जो आपके छोटे कंप्यूटर होते हैं, नोटबुक, लैपटॉप, इन सबको हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं इनको हम बार बार उठा नहीं सकते हैं, तो ये आपका पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट 2 सम ब्रैकेट स्टार्ट 7 5 7 का रिजल्ट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से गुणा कर देना। लेकिन कैसे करना है, इसमें दो वैल्यू दी गई है। एक पहली वैल्यू ये है, इसको हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। कहता है 5 + 7 = 12 इंटू कितना है प्रोडक्ट में, इसमें 2 है, इसमें आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर नंबर 24 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन एक लूप बैक एड्रेस है। तो ध्यान दीजिएगा, लूप बैक एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो एक स्पेशल कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए 127.0.0.1 ये आपका लूप बैक एड्रेस माना जाता है।
तो ये रहे आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन, जिसे आप अच्छे से एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और इसमें से आपके क्वेश्चन आना 100% तय है। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।